बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इस समय बिहार के राजनीतिक केंद्र में है, क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज के संयोजक इस सीट से उपचुनाव में लड़ने वाले हैं और इसी के साथ वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री करेंगे। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो एक तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है। वो ये है कि बीजेपी अपना चेहरा यहाँ से अभी क्लियर नहीं किया है। इससे पहले बीजेपी से नितिन नवीन, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, वो इस सीट से जीतते आ रहे हैं। ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, उनके परिवार की सीट रही है और बीजेपी की भी पारंपरिक सीट रही है। यहाँ से कभी बीजेपी 1995 के बाद से, यानी कह लें कि 21-22 वर्षों से 30-31 वर्षों से हारी नहीं है। तो अब यहाँ अब समीकरण क्या बनता है? समीकरण ये बनता है कि यहाँ कायस्थ वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, ब्राह्मण राजपूतों की भी संख्या ज़्यादा है और इसके साथ ही मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक भी है। और ऊपर के जो वोट बैंक हमने बताया, कायस्थ, राजपूत और ब्राह्मण, इन्हीं के कॉकटेल से बीजेपी जीतती रही है, क्योंकि माना जाता है कि ये समूह बीजेपी का कोर वोटर रहा है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के उतरने से यहाँ समीकरण थोड़ा बहुत बीजेपी का गड़बड़ाता दिख रहा है। शायद यही वजह है कि अभी तक बीजेपी यहाँ से अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पाई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही वहाँ से बीजेपी अपना कैंडिडेट घोषित कर देगी। लेकिन उसके पास चेहरे क्या हैं? क्या कायस्थ समाज से ही बीजेपी कैंडिडेट को उतारेगी या कोई और समाज से कोई दूसरा व्यक्ति होगा? लेकिन एक बात तय है कि प्रशांत किशोर यानी जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर ही चुनावी मैदान में होंगे और इसके पीछे 2-3 कारण गिनाए जा रहे हैं। ये गिनाया जा रहा है कि जो 2025 में प्रशांत किशोर चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं उतरे, इसका नतीजा उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं को भुगतना पड़ा। जहां जो उम्मीद लगा रहे थे कि वो 250 से ऊपर सीटें, 150 से ऊपर सीटें लेके चले आएंगे, वो नहीं दिखा। वो एक भी सीट जनसुराज नहीं जीत पाए। इस बार प्रशांत किशोर खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर के अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकना चाहते हैं और चूंकि ये पारंपरिक सीट बीजेपी की रही है, तो इसलिए यहाँ से डेंट लगाकर बीजेपी को और बिहार में एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। और ये संदेश दोनों तरफ जाएगा, जो सत्ता पक्ष में बैठी पार्टियाँ बीजेपी और जेडीयू हैं और जो विपक्ष में हैं आरजेडी, इन दोनों को बड़ा संदेश जाएगा अगर प्रशांत किशोर इस बांकीपुर विधानसभा से चुनाव जीतते हैं। लेकिन जीतने का मार्जिन हार के मार्जिन से बहुत कम है। कम इसलिए है क्योंकि जो जातीय समीकरण है वो इनके मुफीद नहीं बैठते हैं। अब इसके लिए हमने पहले भी कहा है कि अगर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को मनाने में कामयाब हो जाते हैं या तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तब हो सकता है कि बीजेपी को एक टक्कर मिले। चूँकि बीजेपी अभी सत्ता में भी है तो इसका भी असर लोगों के मन पे पड़ता है। चूँकि ये पारंपरिक सीट है तो इसका एक अलग मामला भी है। दूसरा, प्रशांत किशोर का निशाना जो 1-1.25 लाख युवा वोटर हैं बांकीपुर में, उस पर निशाना है उनका ये निशाना है कि जो 1-1.25 लाख वोटर अगर उनको मिलते हैं, अगर तेजस्वी यादव से थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है, तो दलित, अल्पसंख्यक और यादव वोट बैंक अगर जाता है और युवाओं का वोट बैंक जाता है, तो एक बड़ी बढ़त बढ़ा सकते हैं प्रशांत किशोर। इससे 2 संदेश जाएगा, जो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है। ये कहा जा रहा है प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं, प्रशांत किशोर के जो नेता हैं, वो ये जनता को मनाने में लगे हैं कि आप मान लीजिए कि अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, अगर आरजेडी भी जीतती है तो बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी, उससे भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर जनसुराज और विशेष रूप से प्रशांत किशोर अगर यहाँ से जीतते हैं तो पूरे बिहार के शोषित, वंचित, जो सरकार से प्रताड़ित हैं, उनकी आवाज़ जो सदन में उठाएंगे, बिहार विधानसभा में उठाएंगे। तो ये एक लोगों के मन मस्तिष्क पर ये बात छोड़ी जा रही है और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता और नेता उस बांकीपुर विधानसभा में जगह जगह बूथ लेवल पर घर घर जाकर ये टोह ले रहे हैं कि अगर जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। और वहाँ से जो इनपुट मिल रहा है वो प्रशांत किशोर तक पहुँच रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर वहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट होंगे, जो दोनों पार्टियों को अलग अलग संदेश जाएगा। अब सवाल है कि बीजेपी यहाँ अपना उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं कर रही है, या अगर करेगी तो बीजेपी किसको करेगी। 2-3 चेहरे नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक संजय मयूख हैं। संजय मयूख एमएलसी भी हैं, वहाँ 2020 में वहाँ चुने गए थे, बिहार विधान परिषद से सदस्य भी हैं। और दिल्ली में
समसा मीडिया प्रभारी हैं और बीजेपी ऑफिस का काम काज देखते हैं, और कहा जाता है कि अमित शाह के बेहद करीबी हैं। तो हो सकता है चूँकि वो कायस्थ समाज से भी आते हैं, तो जो कायस्थ नितिन नवीन जो वहाँ सेट हो गए हैं, वहाँ से संजय म्यूनिक को यहाँ लेके आया जाएगा और बिहार की राजनीति में उनको सेट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और कायस्थ से हैं तो कायस्थ वोट बैंक जो सबसे ज़्यादा है उसको भी उनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर को युवा, जिस समाज से, ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण, राजपूत अभी नाराज हैं, राजपूत अगर वोट बैंक मिल जाता है, यादव और दलित वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक मिलता है, तो प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है वो ये मान के चलता है कि जो भी बीजेपी को हराएगा वो उसके साथ है। तो ये मान के चला जा रहा है कि हो सकता है कि अगर प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी वहाँ बड़ी मजबूत तरीके से कामयाब होती है तो अल्पसंख्यक वोट बैंक आरजेडी को छोड़कर प्रशांत किशोर पर शिफ्ट हो सकता है। और जो यूथ है, वो चाहे यादव समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, कायस्थ से हो, राजपूत हो, उसको रिझाने में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं या बिहार के किसी कोने से देख रहे हैं या देश के किसी हिस्से से देख रहे हैं और आपके बिहार की राजनीति में और प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स में अगर आपको रुचि है, तो आप बताइए कि बांकीपुर उपचुनाव का क्या समीकरण हो सकता है। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।